बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का एक नूरी लफ्ज़ है जो कि अल्लाह ताला के एक मुतबर्रिक और मुबारक नाम पर मुश्तमिल है। इस लफ्ज़ मुबारक को पढ़ के इस नीयत के साथ दुआ की जाती है कि आप जिस शख्स के साथ निकाह करना चाहते हैं वो भी आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। चाहे वो शख्स आपसे कितना ही दूर क्यों न रहता हो, उसके दिल में खुदा न खास्ता आपके लिए कितनी ही नफ़रत क्यों ना हो, या आपके निकाह होने के रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हों, ये रुकावटें उस शख्स की तरफ से हो सकती हैं। यानी वो शख्स जिसके साथ आप निकाह करना चाहते हैं वो ख़ुद ही आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं है, या उस शख्स के अपने घर वाले या आपके अपने घर वाले या दीगर लोग जो बीच में मौजूद हैं वो आपका निकाह नहीं होने देना चाहते। तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। जब भी मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर इस तरह के वज़ाइफ देता हूँ कि आप इसे पढ़ के अल्लाह के हुजूर अपने निकाह के लिए दुआ करें, तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आपको साथ ये नसीहत और ये वसीयत करूँ कि जब भी आप किसी से इस तरह का ताल्लुक़ कायम करना चाहें और आप किसी से मोहब्बत भी करते हों, वो शख्स चाहे आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, अगर करता है और वो पहले से राज़ी है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तमाम सूरतों में कभी भी अपने दिल की बात अपना मकसद पूरा होने तक किसी को ना बताया करें। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारे साथ हसद करते हैं, हमें मालूम नहीं होता। हमारे आसपास हमारे अपने चाहने वालों में इस तरह के लोग होते हैं जो हमारे ऊपर बद नज़र रखते हैं। बद नज़र के बारे में अहादीस में भी, कुरान पाक में भी मौजूद है कि इंसान की बुरी नज़र किसी भी इंसान को लगती है और इसकी वजह से इंसान के नुकसानात होते हैं। तो सबसे बेहतर काम यही है कि अपने दिल की बात आप किसी के साथ शेयर ही ना करें। बिलखसूस अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और सामने वाली कोई ख़ातून है, तब तो आपको कभी भी ज़िक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं उसकी इज़्ज़त रखना ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसी कितनी ही बहनें राब्ता करती हैं और बताती हैं कि हमने किसी से शदीद तरीन मोहब्बत की, उसने भी मोहब्बत की, लेकिन फिर उसने हमें बदनाम कर दिया, हमें कहीं का ना छोड़ा। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं और घरों में बैठी हैं, शादियां भी नहीं हो सकती। हमारा मुआशरा ही इस तरह का है। जब एक औरत का किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ हो जाए और वो ताल्लुक़ आम हो जाए, आम लोगों को पता चल जाए, फिर उसके बाद उस बेचारी औरत के लिए इस मुआशरे में रहना, इस मुआशरे में सांस तक लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे ऐसे भाई जो किसी से मोहब्बत करते हैं और ख़ुशकिस्मती से वो ख़ातून भी उनसे मोहब्बत करती हैं, तो उनकी इज़्ज़त का हमेशा ख्याल रखा करें। इसी तरह मेरी बहनों के लिए भी हमेशा ये मशवरा होता है कि जब भी किसी से मोहब्बत करें अपनी हद में रहें, अपनी हद से बाहर कभी भी ना जाएं। शरीयत ने हमें एक हद दी है और उस हद से आगे जाना सिर्फ़ निकाह की सूरत में मुमकिन है, उसके बग़ैर आगे जाने की कोशिश ना करें। ये मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे, आपके साथ गुफ्तगू की बुनियाद पे, जो आप मैसेज करते हैं, जो आप कमेंट करते हैं, जो आप अपने दुख बताते हैं, उनकी बुनियाद पे आपको ये सारी बातें किया करता हूँ। मेरे ऐसे बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में तड़प रहे होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही अहम बातें हैं, जो अभी तक अपनी हद में हैं और उन्हें चाहिए कि हद में ही रहें। जहाँ तक निकाह की बात है, बिलाशुबा ये एक किस्मत की बात है। आपने अल्लाह के हुजूर सिर्फ़ ये वजीफ़ा करके दुआ करनी है। बेशक दुआ इंसान की तकदीर तक को बदल देती है। इस वजीफ़े को वैसे तो किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जुम्मा वाले दिन जुम्मा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद, या फिर जुमेरात वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद, और अगर नए चाँद की पहली जुमेरात या नए चाँद का पहला जुम्मा हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बसूरत दीगर आप मंगल के अलावा किसी भी दिन किसी भी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। खामोशी वाली जगह पे बैठें, महबूब के ऐसे ही तसव्वुरात रखें कि वो ख़ुद आपके साथ निकाह करने के लिए आए, और जब तक निकाह ना हो जाए तब तक उसकी हालत आपके साथ निकाह करने के लिए पागलों जैसी रहे। इसके बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर 100 मरतबा या वहाबो
अल्लाह ताला का मुतबरक और मुबारक नाम दुआया अंदाज में पढ़ना है और 100 मरतबा ये मुबारक नाम पढ़ लेने के बाद दोबारा 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपने जायज़ मकसद की कामयाबी के लिए, अपने निकाह के लिए दुआ करनी है। इस वजीफ़े को 7 दिन तक लाजमी जारी रखना है, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।